हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री एंड सिविक्स की चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के पूरे चैप्टर की समरी को आसान हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोचा है आपने कि जब ना कोई कैमरा था ना ही इंटरनेट, तो हजारों साल पुरानी कहानियां हम तक आखिर पहुंची कैसे? ये जो पुराने राज हैं, इतिहासकारों को इनके बारे में पता कैसे चलता है? तो चलिए आज हम इसी जासूसी भरी खोज पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट हमसे बात कैसे करता है। देखिए, कल क्या हुआ ये जानना हो तो बड़ा आसान है ना। आप अखबार उठा लेंगे या फिर न्यूज़ देख लेंगे, बात खत्म। पर 100 साल पहले क्या हुआ था या फिर 1000 साल पहले की दुनिया कैसी थी, उसे कैसे जानेंगे? बस यही सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम जासूस बनने वाले हैं। तो बात ऐसी है कि अतीत जो है ना, वो कोई बंद किताब नहीं है। वो अपने पीछे छोटे छोटे सुराग छोड़कर जाता है, इशारे जो हमें उस जमाने की कहानी सुनाते हैं। बस हमें चाहिए एक जासूस वाली नजर जो इन सुरागों को पहचान सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी जासूसी किट तैयार करते हैं और निकलते हैं पहले सुराग की तलाश में। तो हमारा मिशन एकदम साफ है, हम बनेंगे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स। हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा इन बिखरे हुए सबूतों को, इन क्लूज को इकट्ठा करना, उन्हें एक साथ जोड़ना और फिर अतीत की यानी पास्ट की एक पूरी तस्वीर तैयार करना। याद रखिए, यहां हर छोटी से छोटी चीज की अहमियत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा पहला सुराग इंतजार कर रहा। तो हमारा पहला सुराग वो छिपा है स्याही और पत्तों के बीच। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जहां हर एक शब्द, जी हां, हर एक शब्द को हाथ से लिखना पड़ता था। ये हैं हमारी पुरानी प्राचीन किताबें, जो एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, हमें सीधे उसी जमाने में ले जाती हैं जब ये लिखी गई थी। इन खास हाथ से लिखी हुई किताबों का एक बहुत ही स्पेशल नाम है, इन्हें कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। आपको पता है ये शब्द कहां से आया? ये आया है लैटिन भाषा के शब्द मनु से, जिसका मतलब होता है हाथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट का सीधा सा मतलब हुआ हाथ से लिखी हुई कोई चीज। कितना सिंपल और एकदम पॉइंट पर है ये नाम, है ना? अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक असली मैन्युस्क्रिप्ट है, लगभग 1000 साल पुरानी, और इसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। सोचिए जरा, उस जमाने में आज की तरह कागज तो था नहीं, तो लिखने वाले लोग क्या करते थे? वो ताड़ के नाजुक पत्तों पर लिखते थे, या फिर हिमालय में एक पेड़ मिलता है, भोज पेड़, उसकी छाल को खास तरीके से तैयार करके उस पर लिखते थे। मतलब हर एक पन्ना अपने आप में एक आर्ट का पीस था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पन्नों पर लिखा क्या जाता था? जवाब है लगभग सब कुछ। इनमें हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों और पूजा पाठ के तरीकों के बारे में पता चलता है, राजाओं की जिंदगी कैसी थी, वो राज कैसे करते थे, ये सब लिखा मिलता है। यहाँ तक कि मेडिसिन और साइंस से जुड़ी बातें भी इनमें हैं। और हाँ, जो बड़ी बड़ी कविताएं, नाटक और महाकाव्य हम आज जानते हैं, वो भी इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स की वजह से हम तक पहुंचे हैं। अब देखिए, ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल, ये चीजें बहुत नाजुक होती हैं, समय के साथ खराब हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। तो सोचिए, अगर आपको अपना कोई संदेश हजारों सालों तक लोगों तक पहुंचाना हो, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, आप उसे पत्थर पर लिखेंगे। और यही है हमारा दूसरा सुराग, पत्थर पर लिखी गई कहानियां। इस तरह की लिखाई को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, यानी अभिलेख। ये पत्थर या फिर मेटल जैसी बहुत ही मजबूत हार्ड सतहों पर खोदकर या उकेर कर लिखे जाते थे, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, इन्हें ऐसा बनाना कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहें, अमर हो जाएं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कंधार से मिले एक इंस्क्रिप्शन की है, और पता है कितना पुराना है? लगभग 2,200 साल। सोचकर देखिए, इतने सालों से ये पत्थर वहां मौजूद है। अक्सर राजा महाराजा ऐसे इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे। क्यों? इसके दो बड़े कारण थे। एक तो ये कि उनके जो आदेश हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और लोगों ने माने, और दूसरा अपनी जीत और अपनी बहादुरी का बखान करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखें। तो अब आप इन दोनों सुरागों के बीच का फर्क अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? एक तरफ है मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो ताड़ के पत्तों या छाल पर लिखी होती थी। मतलब ज्ञान का खजाना तो थी, पर बहुत नाजुक थी, कीड़े खा सकते थे या वो खराब हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ है इंस्क्रिप्शंस, जो पत्थर या मेटल पर लिखे जाते थे, एकदम मजबूत, जो सदियों तक टिके रहे और आज भी हमारे सामने हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे रोमांचक सुराग की तरफ। ये एक ऐसा खजाना है जिसे लिखा नहीं गया, बल्कि जिसे लोगों ने इस्तेमाल किया और फिर वो समय के साथ जमीन के नीचे दफन हो गया। ये वो चीजें जो हमें बताती हैं कि उस जमाने में आम लोग असल में अपनी जिंदगी जीते कैसे थे। और इन दबे हुए खजानों को जो जासूस ढूंढ कर निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्वविद।
ये वो लोग हैं जो बहुत ही सावधानी से जमीन की खुदाई करते हैं और सदियों पुराने राजों को बाहर लाते हैं। और हाँ, इनका काम सिर्फ खुदाई करना नहीं होता, बल्कि मिली हुई हर चीज के पीछे की कहानी को समझना भी होता है। तो आखिर एक आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मिलता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। उन्हें पुरानी इमारतों के हिस्से मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि शहर कैसे दिखते थे। उन्हें टूल्स और हथियार मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग काम क्या करते थे और लड़ते कैसे थे। मिट्टी के बर्तन, गहने, सिक्के, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस जमाने के लोग खाते क्या थे। कमाल है ना? उदाहरण के लिए जरा इस पुराने मिट्टी के बर्तन को देखिए। बस इसे देखकर ही हम कितनी सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि इसे बनाने की टेक्नोलॉजी क्या रही होगी, इस पर जो डिजाइन है उसका क्या मतलब था, और शायद इसमें क्या रखा जाता होगा, अनाज या पानी। देखिए, एक छोटा सा बर्तन, लेकिन अपने अंदर कितनी ही कहानियां छिपाए हुए हैं। तो अब हमारे जासूसी बोर्ड पर 3 तरह के सबूत इकट्ठा हो चुके हैं: हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स, पत्थर पर खोदे हुए इंस्क्रिप्शंस और जमीन के नीचे से मिले आर्कियोलॉजिकल सबूत। अब आता है असली काम, सबसे मुश्किल और सबसे मजेदार भी, इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अतीत की पहेली को सुलझाना। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस और पुरातत्ववेद यानी आर्कियोलॉजिस्ट किसी जासूस से कम नहीं होते। उनके लिए हर मैन्युस्क्रिप्ट, हर पत्थर का टुकड़ा, हर पुराना सिक्का एक सुराग है, एक क्लू है, और इन्हीं सुरागों को जोड़ जोड़कर वो हमारे अतीत की पूरी कहानी बनाते हैं। तो इन डिटेक्टिव्स का काम करने का तरीका क्या है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक सोर्स ढूंढो। ये कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है, या जमीन से निकला कोई सामान। दूसरा, उस क्लू को समझो, मतलब उसकी पूरी जांच पड़ताल करो कि वो क्या है, कब का है और उसका मतलब क्या हो सकता है। और तीसरा, कहानी को दोबारा बनाओ, यानी अलग अलग सोर्स से मिली जानकारी को एक साथ रखकर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाओ। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये जो हमने अतीत की तस्वीर बनाई है, क्या वो सबके लिए एक जैसी थी, या फिर हर किसी का अपना एक अलग अतीत, एक अलग पास्ट था? इस बात को जरा और ध्यान से समझते हैं। सोचिए, एक राजा या रानी जो महलों में रहते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, उनका अतीत एक आम किसान या चरवाहे के अतीत से कितना अलग रहा होगा। राजा रानियों के पास तो अपनी जीत के बारे में लिखवाने के लिए लेखक भी थे और पत्थर भी, पर एक आम किसान या एक शिकारी, वो अपनी रोज की जिंदगी का हिसाब किताब क्यों रखेगा? वो तो बस जी रहा था। और इसी वजह से हुआ ये कि इतिहास में हमें राजा रानियों की कहानियां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी कैसी थी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इतिहास की किताब का नाम हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारे अतीत है, प्लूरल में। क्यों? क्योंकि कोई एक अतीत था ही नहीं। राजा का अतीत अलग था, किसान का अतीत अलग था, व्यापारी का अलग था, शिकारी का अलग था। इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि अनगिनत कहानियों का एक कलेक्शन है। तो आज हमने सीखा कि अतीत का जासूस कैसे बना जाता है। अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आज से 1000 साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी आज की दुनिया की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उन्हें हमारे स्मार्टफोन्स मिलेंगे, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी? क्या हमारी ये सारी डिजिटल दुनिया, ये इंटरनेट, इसका कोई सबूत बचेगा? हम अपने भविष्य के लिए कौन से सुराग पीछे छोड़कर जा रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।